नमस्कार, आप देख रहे हैं रफजी लाइव और मैं हूं आपके साथ संजीव। जेडीयू और बीजेपी के बीच जो लगातार दूरियां बढ़ रही है वो किसी से शायद छुपी हुई नहीं है। आपको बताते चले कि लगातार पिछले सप्ताह से जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, ये सिलसिला लगातार जारी है और ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसे खत्म करने की कोशिश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जरूर किया है। उन्होंने साफ तौर पर जेडीयू के जो भी पार्टी के नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के बारे में अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे, उनको चेताते हुए कहा है अमर्यादित भाषा का प्रयोग कृपया करके जेडीयू के नेता जो हैं तमाम वो न करें और हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन में मिल करके और सरकार चलाने का हम लोग काम करें। आपको बताते चले कि पिछले सप्ताह से यह चिंगारी उठी थी बीजेपी और जेडीयू के दोनों पार्टी के नेताओं के बीच, क्योंकि दया प्रकाश सिन्हा ने जिस तरीके से वो बीजेपी के नेता हैं और बहुत बड़े लेखक हैं, उन्हें राष्ट्रपति की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। तो दया प्रकाश सिन्हा ने दरअसल सम्राट अशोक को एक कामुक भरी राजा बताया था, औरंगजेब से सम्राट अशोक की तुलना किया था, हत्यारा बताया था, जिसके बाद लगातार जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, हम बात कर ले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिन्होंने खुद एक वीडियो जारी करते हुए बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, खासकर प्रधानमंत्री से उन्होंने आग्रह किया था कि दया प्रकाश सिन्हा की राष्ट्रपति पुरस्कार जो राष्ट्रपति की तरफ से जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। क्योंकि सम्राट अशोक का जो काल था वह स्वर्णिम काल था हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए। तो इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। लगातार उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर बात किया था, बीजेपी के नेताओं से आग्रह किया था कि वो एक दया प्रकाश सिन्हा बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, एक बीजेपी से जुड़े हुए लेखक हैं, तो उन पर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करके कुछ भी बोलने से इनकार कर रही थी। लेकिन उसके बाद आखिरकार बीजेपी को बिहार में झुकना पड़ा और बीजेपी के खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में जाकर के एफआईआर दर्ज कराया और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के बाद इस मामला को शांत कराया था। लेकिन उसके बाद बीते दिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद का ट्वीट आया कि अपने मर्यादा में रहने की उन्होंने बात किया था और जो भी जेडीयू के तमाम नेता हैं उनको नसीहत दिया था निखिल आनंद ने, जिसके बाद अभिषेक झा जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर यह नसीहत देते हुए कहा था कि जेडीयू के नेता खासकर निखिल आनंद को उन्होंने कहा था कि जिस हिसाब से जो आपका कद है पार्टी में, उसी अवकात में आप बोला कीजिए, उसी कद में रहने की कोशिश कीजिए, न कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उन्होंने निखिल आनंद को अभिषेक झा ने चेताया था कि आसमान में आप थूक रहे हैं तो थूक सबसे पहले आपके चेहरा पर पड़ेगी, तो इसलिए आप थूक साफ कर लें क्योंकि आपके चेहरा पर थूक पड़ चुका है। जिसके बाद बीते दिन से ही बीजेपी और जेडीयू में काफी सियासी गर्माहट आ गई थी, जिसके बाद आज संजय जायसवाल लगातार जिस तरीके से उनका जो बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना है, हम सभी को मिलकर रहना है। और उन्होंने जेडीयू को यह भी चेता दिया है कि बीजेपी के बिहार में 76 लाख कार्यकर्ता हैं, इसलिए बीजेपी के नेताओं के बारे में आप लोग यानी कि जेडीयू के नेता जो भी हैं, जो भी प्रवक्ता हैं, वो अपशब्द न बोले, क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है पूरे बिहार में 76 लाख है और इसका जवाब बीजेपी के 76 लाख कार्यकर्ता देने में सक्षम है। उन्होंने इस प्रकार से बातें जरूर की थी। लगातार दोनों पार्टी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। एमएलसी का चुनाव भी होने वाला है, विधान परिषद का चुनाव भी होने वाला है, उसको लेकर के भी, सीट बंटवारे को लेकर के भी लगातार उपेंद्र कुशवाहा ने बातें कही थी। अब देखने वाली हम बातें होगी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच की जो बढ़ती हुई दूरियां है वो कब खत्म हो रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।